आदेश आदेश जय गुरु गोरक्षनाथ। आज के लिए एक नया वीडियो नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी विद्या प्रदान करने वाला हूं कि जो कि भाई नाथ पंथ में सर्वोत्तम मानी जाती है और जिसको हम अस्त्र के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र हो गया और ब्रह्मशीर अस्त्र हो गया। तो ऐसे ही ये बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज नाथ पंथ में अस्त्र है भाई। और इस चीज़ की काट इस दुनिया में असंभव है। जिसको एक तो बोलते हैं कि भाई इसकी काट हो जानी है, पर इसकी काट नहीं होनी। और इसकी मार इतनी बुरी है कि जब गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का इलम चलता है, उनकी शक्ति चलती है, तो तब भाई 33 कोटि देवी देवता कांपते हैं। और ये उत्तम लेवल वाली और उच्च लेवल वाली साधना है और ये ऐसी शक्ति है कि भाई इसको रोकने की क्षमता किसी में नहीं है। ठीक है। और मैं आपको जिसकी बात कर रहा हूँ वो है भाई गोरक्ष फटकार। ये विद्या एक ऐसी विद्या है भाई जिसको सिद्ध हो जाती है, उसको भाई फिर दूसरी शक्ति सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। पर सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है इस चीज़ को, ये है कि कोई भी मतलब ऐसा व्यक्ति इसको आजमाने की कोशिश ना करे जिसने पहले गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का कोई मंत्र जाप। ये गुरु विद्या से चलने वाली शक्ति है। ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप भला करोगे, इसमें तो सिर्फ बुरा ही होगा भाई। कुछ चीज़ें अस्त्र है, कोई ब्रह्मास्त्र है, वो किसी का अच्छा करने के लिए तो बना नहीं है। ठीक है। वो तो नाश करने के लिए बना है। तो ये उन चीज़ों पे ये चीज़ें तब चलाई जाती है जब आपको कहीं ऐसी दिक्कत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, जब कोई तांत्रिक सेवड़ा आपको ऐसा परेशान कर देता है। जैसे कि कुछ तांत्रिक सेवड़े ऐसे हैं कि भाई छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी तांत्रिक क्रियाएं कर देते हैं, जो बहुत ही गंदे वाला इल्म करते हैं। लास्ट में जब आपके हाथ खड़े हो जाते हैं तब आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। किसी को भी घर पे तांत्रिक बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। पहले आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए कैसे सिद्ध होती है, क्या कुछ होता है। वैसे आप नॉलेज के लिए रख सकते हो, पर इसके अंदर आपको पूरा लिखा हुआ भी मिल जाएगा। आपको कहीं पे भी घूमने की जरूरत नहीं है। विधि विधान जो भी है मैं सब कुछ बता दूंगा। ठीक है। और मंत्र भाई मैं अभी बताने जा रहा हूँ, आपको ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा, बाकायदा इसी वीडियो के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप एक बार सुन लीजिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है। तो मंत्र भाई कुछ इस प्रकार है। सत नमो आदेश श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी उत्तर दिशा में श्री शंभु जति गुरु गोरक्षनाथ खड़ा। कानो कुंडल कांधे झोली माथे चंद्रमा सिर जटा। पग खड़ाऊ गले रुद्राक्ष माला। भगवा वेशात कपर त्रिशूल चिमटा। गुरु गोरक्षनाथ माया में छिंद्रनाथ का चेला। जति शति की षट क्रिया देखे तो सिद्धों के संग रहे, नहीं तो मणि मसान में फिरे अकेला। गुरु गोरक्षनाथ हुंकारता आए, गांसता आए, घोरता आए, सिर की जटा बिखेरता आए। औरों की चौकी उखाड़ता है, अपनी चौकी बिठाता है। औरों का किवाड़ तोड़ता है, अपना किवाड़ भेड़ता है। गौरी नंद गणेश को उठाकर लाए, काली पुत्र काल भैरव को जगा कर लाए। अंजनी सुत हनुमान को पकड़ कर लाए, हजरत मोहम्मद साहब को बांध कर लाए। गुरु गोरक्षनाथ जी तुम्हारा जोग 21 ब्रह्मांड में बड़ा पार। देव दानव तुम्हारे जोग से नवखंड धरती छोड़ भाग जाए पाताल। नगर खेड़ा बस्ती गांव के देवी देवता थर थर्राए। सुलेमान पीर कमाल कमाल खा पठान और मुल्ला मौलवी काजी तुर्क तो मक्का मदीना छोड़ पाताल में घुस जाए। ब्रह्म हत्या और मुआ मुर्दा जलती चिता छोड़ धरती में धस जाए। भूत प्रेत जिंद और राक्षस पिशाच घर बार छोड़ मड़ी मसान चौपट में जाकर सो जाए। डाकनी शाकनी भूतनी प्रेतनी घट पिंड को त्याग बारा कोस दूर भाग जाए। बांधी बांधी किस किस को बांधी, देव दानव को बांधी, उड़ंद गड़ंद योगनी महामारी चुड़ैल को बांधी। हाट को बांधी घाट को बांधी, मरकट को बांधी 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 रे गढ़ गिरनार के गुरु गोरक्षनाथ पीर। संग चले तेरे नवनाथ 84 सिद्ध और 12 पंथों के 12 पीर। गुरु गोरक्षनाथ आए, गुरु गोरक्षनाथ जाए। गुरु गोरक्षनाथ महादेव जी के डिब्बी में जाए समाए। गोरक्ष डिब्बी महादेव जी के पास पड़ी मड़ी मसान। महादेव जी ने गोरक्ष डिब्बी दीनी गुरु के हाथ। गुरु ने गोरक्ष डिब्बी दीनी हमारे हाथ। गोरक्ष डिब्बी जहाँ खाई वहाँ दबी। गोरक्ष डिब्बी गोरक्ष फटकार पढ़कर मारू मंगलवार। काले उड़द गोरी राय चौराहे की मिट्टी मड़ी मसान की विभूति माई। जिसको ये लगे वो कूदे नो नो ताल, जो नहीं लगे तो माया मछिंदर की करोड़ों करोड़ों दुहाई। अन्न जल को तरस जाए, गोबर खाए मिष्ठा खाए। नीचे सिर ऊपर पैर कर कपड़े फाड़ जंगल में भाग जाए। फिर कर कभी नहीं देखे घर बार, भ्रमता फिरे 10 द्वार। सब साचा पिंड काचा फुरे मंत्रो ईश्वरी वाता। महादेव तेरी वाचा फिरे घट पिंड की रक्षा। श्री त्रिपुर बाला सुंदरी माई करे। इतना गोरक्ष फटकार मंत्र जाप संपूर्ण पाया। गोरक्ष टिल्ले पर गादी बैठ राजा भर्तहरि ने राजा गोपीचंद पढ़कर सुनाया। श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश।
तो भाई ये इतना बड़ा मंत्र है, और जो यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है उसकी सिर्फ 4 लाइन डाली हुई है। ये पूर्ण मंत्र है। इसका पूरा विधि विधान जानने के लिए मैं आपको पहले बता दूं, किसी गुरु का होना अति आवश्यक, और गुरु भी वो होना चाहिए जो नाथपंथ से हो, जो सदगुरु महाराज नवनाथ 84 सिद्ध महाराज में से किसी की भक्ति करता हो। अगर आप हनुमान जी महाराज की भक्ति करके सोते गोरक्ष फटकार चला लोगे, ऐसे नहीं होता भाई। इसका विधि विधान होता है, धुने तापने पड़ते हैं, उसके बाद ये चीज़ें सिद्ध होती है। और जब ये चीज़ें सिद्ध हो जाती है तो ये लास्ट हथियार होता है भाई आपका। ऐसा नहीं कि आप हर 10 मिनट में 15 मिनट में भूत प्रेत है तो भाई इसके ऊपर भी चला दोगे आप, मतलब इसको हर दूसरे दिन चलाते फिरोगे, ऐसी चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें ऐसी है कि जीवन में मुश्किल से 1-2 बार ही चलती हैं, ठीक है। और इसका यूज़ करना भी जिस भी भाई को ये सिद्ध होती है, या फिर जिस भी व्यक्ति को ये सिद्ध होती है, साधक को सिद्ध होती है, तो ये इन चीज़ों का भाई उपयोग सबसे लास्ट में किया जाता है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र के तौर पे आप इसको ले सकते हो। ये विद्या एक ऐसी विद्या है कि भाई जो पुराने टाइम में हम बोलते थे द्वापर युग में, त्रेता युग में, वहाँ पे ब्रह्मास्त्र चलाए जाते थे, ये कलयुग का ब्रह्मास्त्र है। और ये चीज़ें किसी से रुकनी भी नहीं है। अगर ये चल जाती है तो ये ऐसी चीज़ है भाई कि 7-7 पीढ़ियों तक अगले बंदे को तंग करके रखती है, परेशान करके सारी पीढ़ी का नाश कर देगी भाई। ये एक तो होता है कि जब आप मारण करते हो तो एक ही बंदे को लेके बैठता है, पर ये गोरक्ष फटकार एक ऐसी चीज़ है कि 7 पीढ़ियों का भी नाश कर देगी भाई। ये आगे जो बच्चे, जैसे परमाणु बम होता है ना, परमाणु बम छूटने के बाद क्या होता है कि जो आगे बच्चे होते हैं वो बच्चे भी लंगड़े लूले होते हैं, अंधे बहरे होते हैं। तो ऐसे भाई गोरक्ष फटकार है, ये घर के जानवरों तक को मार देगी अगर ये चीज़ें चलाई जाए, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप इसको घर पे भी पढ़ते तो ऐसे मत पढ़ना, आप ज्ञान के लिए तौर पे रख सकते हो। जब आपका गुरु इस चीज़ में सक्षम हो देने के लिए, तब गुरु महाराज से लेना ही, ठीक है। तो आदेश। जय गुरु गोरक्षनाथ।